अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, और इस वीडियो से पहले हम उसके 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था ओरल कैविटी। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था फेरिंक्स एंड इसोफेगस। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था स्टमक, और पार्ट 4 में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हम इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो है लार्ज इंटेस्टाइन। प्रीवियस वाली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है। ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से कदरे लेंथ में छोटा होता है, लेकिन विड्थ में उससे काफ़ी चौड़ा होता है। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। जो खुराक हम खाते हैं वो हमारी ओरल कैविटी से होती हुई इसोफेगस में पहुंचती है, और इसोफेगस के थ्रू वो हमारे स्टमक में पहुंचा दी जाती है, जहां पर उसको मज़ीद छोटा छोटा करके एब्जॉर्प्शन के काबिल बनाया जाता है, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ऑलमोस्ट सब कुछ उसके अंदर से एब्जॉर्ब हो चुका होता है। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब होता है तो जितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। द रिमेनिंग मैस एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं जो कि मज़ीद एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, जिसका बॉडी को मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाती हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कॉलन, और तीसरा होता है रेक्टम। सीकम और पाउच दैट फॉर्म्स द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। सीकम इसका पहला पार्ट होता है, और ये वो पार्ट होता है जो कि कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, और इसका टी जंक्शन बनता है। टी जंक्शन इस तरह बनता है कि एक तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, दूसरी तरफ इसके लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और जो टी का आपको जो नीचे उसकी एक प्रोजेक्शन होती है वहाँ पर एक्चुअली हमारी अपेंडिक्स होती है, इसलिए इसकी शेप जो होती है वो ऑलमोस्ट टी की तरह बन जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है कॉलन। कॉलन एंड रेक्टम। कॉलन जो होता है वो सीकम की कॉन्टिन्यूएशन होती है, और रेक्टम इसका सबसे लास्ट पार्ट होता है। फ्रॉम कॉलन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब न्यूट्रिएंट जितने होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुके होती हैं, लेकिन उसमें वाटर जो होता है अभी तक मौजूद होता है। अब ये वाटर जो है ये सबसे पहले कॉलन में एब्जॉर्ब होता है। As water is absorbed, the solid remains of food are called feces. और जब पानी भी सारा उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है, और अब जो फूड का रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रह जाता है उसको हम फीसिस कहते हैं। फीसिस मेनली कंसिस्ट्स ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और फीसिस में सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल का होता है। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इसके अलावा इसमें बहुत बड़ी तादाद में बैक्टीरिया होते हैं। स्लफ्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आउट जो सेल्स टूट चुके होते हैं, जो उसके साथ से उसकी जो हमारी कैविटी की ये एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स होती हैं उसमें से जो सेल्स झड़ जाते हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं।
बाइल पिगमेंट्स होती हैं इसमें, और वाटर और ऑल्सो पार्ट ऑफ फीसिस, और कुछ पार्ट जो होता है वाटर का वो भी इसके अंदर होता है। यानी कि फीसिस में अब क्या हमारे पास मौजूद होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल फूड का, बैक्टीरिया होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स होते हैं, बाइल पिगमेंट होती है और वाटर होता है। ठीक है जी। अब आप ये इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आपको ये जो राउंड फॉर्म आपको इसकी नज़र आ रही है, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और इसमें आप देखें, इसमें हमारे पास मसल की लेयर है। ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर फोल्ड्स हैं और ल्यूमिन है। ल्यूमिन असल में कोई भी दायरा बना होता है उसके अंदर वाले हिस्से को ल्यूमिन कहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर देखें तो ये आपको विल्लाई नज़र आ रहे हैं। आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया गया था कि विल्लाई क्या होते हैं। विल्लाई एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इंटेस्टाइन्स में इसलिए होती हैं कि ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें। इसमें भी ये विलाई मौजूद होते हैं, और इन विलाई का बेसिकली यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में काम क्या होता है कि वो वाटर को इसमें से एब्जॉर्ब कर सकें। अब आप इसमें ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, ये विलाई को बड़ा करके दिखाया हुआ है। और विलाई के अंदर एक्चुअली होता क्या है, विलाई के अंदर नेटवर्क होता है बहुत डेंस किस्म का ब्लड वेसल्स का। ठीक है। जिसमें रेड कलर की जो है वो आपको कैपिलरी नज़र आ रही है, और ब्लू कलर की जो है वो आपको वेन्स नज़र आ रही हैं। और इसके दरमियान में जो येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअली लीटियल है, लैक्टियल है। लैक्टियल क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है उसका जो पार्ट होता है, जो ये ब्लड वेसल ने जिसको अपने अंदर घेरा हुआ होता है उसको कहते हैं, ताकि इसमें से जो न्यूट्रिशन है वो हमारे इम्यून सिस्टम में भी एंटर हो सके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, फीसिस आर टेम्परली स्टोर्ड इन रेक्टम, और रेक्टम के अंदर फीसिस को आर्जी तौर पर जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। यानी कि जब वो थोड़ा थोड़ा मटेरियल जो है वो वहाँ पे कलेक्ट होता जाता है, और जब वो इतना हो जाता है कि अब आपको फील होना शुरू हो जाता है कि इसको बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए, तो फिर हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और फीसिस को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। विच ओपन्स आउट थ्रू एनस, और ये किसके ज़रिए खुलता है, अगला यानी कि रेक्टम का अगला पार्ट जो होता है वो एनस होता है। ये ओपनिंग होती है जहाँ से फीसिस को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड अप विद द फीसिस, इट गिव राइज टू ए रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन फॉर डिफेकेशन। नॉर्मल कंडीशन में तो ये बंद होता है, लेकिन ये फिल हो जाता है जब, तो फिर नर्वस सिस्टम हमारा काम करना शुरू करता है, और जब उसको ये पता लग जाता है कि ये फिल हो गया है तो फिर डिफिकेशन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनएस के थ्रू। दिस रिफ्लेक्शन इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन द अडल्ट। इनमें ये जो रिफ्लेक्स होता है एनएस के ओपन होने का और क्लोज होने का, ये अडल्ट के कॉन्शियस उनके मतलब उनके अंडर कंट्रोल होता है। बट इन इन्फेंट्स, लेकिन छोटे बच्चों में इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलंटरी, ये कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ, जब ग्रोथ हो रही होती है, चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, और फिर उसके बाद बच्चों को ये ट्रेनिंग दे दी जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उनका अपना भी जो नर्वस सिस्टम है वो इस बात को समझ जाता है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये उनके कंट्रोल में आ जाता है, और फिर उनको भी जब ज़रूरत होती है तो वो इसको कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपनी बॉडी से इसको बाहर निकाल सकते हैं। इस बॉक्स में हम देखते हैं, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस एंड डैश। अब वो कहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे मेन फंक्शन है वो एक तो फीसिस को एलिमिनेट करना है, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा यहाँ पर मैंने ऊपर अभी आपको बताया है कि न्यूट्रिशन जो है वो पीछे जितनी वो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर है वो उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। तो दूसरा हमारे पास आएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ लिवर। लिवर भी जो है वो हमारी बॉडी का
एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि ग्लैंड में आता है, और ये ग्लैंड मेजरली जो है वो एसोसिएटेड होता है विद ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इंशाल्लाह कल हम इसका रोल पढ़ेंगे। आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।